creamed mushroom. मशरूम को हमें ग्राइंड करना है, ग्राइंडर में करना है. ओके, मैं एक नजर केक पे मार. All right. So Russian salad crostini. Again, it has two recipes. One is of crostini and one is of Russian salad. So we start with the salad because it's really very quick and easy recipe. Mayonnaise and mustard paste, thoda sa sugar, salt and pepper. So सबसे पहले we make the dressing of the salad. Everyone is cool, सबको समझ में आ रहा है? I'm missing the questions that you used to ask me during the class. जब छुट्टियों में class होती थी, you used to ask कि ये कैसे, वो कैसे. So I am really missing that conversation. This is like I'm shooting a video and like talking over. So, but yeah, pandemic may we have to. So I'm taking this English mustard. That is the best to use. आप मस्टर्ड पेस्ट के लिए या तो डीजो मस्टर्ड यूज कर सकते हैं या मस्टर्ड इंग्लिश मस्टर्ड पेस्ट. डू नॉट यूज घर का काला मस्टर्ड और उसको ऑयल में या पानी में पेस्ट बना के यूज नहीं करना. यूज दिस वन. थोड़ा सा मेयोनीज इसमें अच्छी क्वांटिटी में जाएगा. थोड़ा सा क्रीम. क्रीम इज ऑप्शनल. आप चाहो तो फुल मेयोनीज में बना सकते हो और आप होम कर भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट थोड़ा सा, not much. Okay. Now we add the rest of the ingredients. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जो बाजार में मेयोनीज मिलता है that has little खट्टापन. तो जो क्रीम होगा वो उस थोड़े से खट्टेपन को मारेगा और जो रशियन सैलेड जो क्रीमी होना चाहिए तो वो क्रीमी लगेगा. एकदम सिर्फ मेयोनीज वाला टेस्ट नहीं आए. तो उसको ब्रेक करने के लिए आई यूज क्रीम. थोड़ा सा सॉल्ट. सॉल्ट हमेशा टेस्ट करने के बाद डालना बिकॉज कौन सी मेयोनीज कितना सॉल्ट वाली है हमको पता नहीं. Then we add some pepper powder, black pepper का powder. You can use white pepper powder, but उसमें कुछ तीखापन आता नहीं है and the Indian palate needs some spice. So I always prefer थोड़ा सा कलर इधर उधर होगा तो चलेगा, but you know use the black pepper powder and this is the castor sugar I added. आप पाउडर शुगर अगर घर पर तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो. थोड़ी सी स्वीटनेस रशियन सैलेड में आती है. Just in case if you don't like the sugar, you can totally discard it. ये सारे जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ जैसे कि मशरूम को मिल्क में बॉईल करना या क्रीम ऐड करना, रीजन फॉर एडिंग क्रीम और रीजन फॉर यू नो यूजिंग लेस सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, शुगर, ये सारी चीजें आप प्लीज नोट कर लीजिएगा क्योंकि दिस इज व्हाट यू एक्चुअली डू व्हेन यू अटेंड अ क्लास and you have the recipe print out in your hand. तो वो पूरी एक डिफरेंट चीज है, एक्सपीरियंस है. So this is how you do it. Okay. So ये है ड्रेसिंग रेडी. Nice. So now the time for veggies. Beans, पंसी, French beans, जो भी आप कह लो. Green peas, pineapple, potatoes,
एंड कैरेट। ये सारी चीजों को पार्शली ब्लांच करके रखा है। जैसे पोटैटोज है तो फुल्ली कुक्ड है, पाइनएप्पल कैंड वाला यूज किया है। प्लीज आई वुड प्रेफर कि आप कैंड ही पाइनएप्पल यूज करो फ्रेश के जगह, बिकॉज फ्रेश काफी टेंगी होता है, वो मेयोनीज के ड्रेसिंग को थोड़ा टेंगी ज्यादा बना देगा और इसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। बीन्स है उसको भी बॉईल किया है काटने के बाद। गाजर अगेन बॉइल है एंड ग्रीन पीस भी। आप चाहे तो इन सब चीजों को माइक्रोवेव में भी पका सकते हो, जैसे कि मैंने पोटैटोज को, बीन्स को सबको माइक्रोवेव किया है। पोटैटोज को 3 मिनट के लिए, बीन्स को 2 मिनट के लिए, गाजर 1 मिनट के लिए एंड ग्रीन पीस अगेन 2 मिनट के लिए। This cooking time is very sufficient for this veggies. कई लोग इसमें कॉर्न भी इस्तेमाल करते हैं। यू कैन ऐड कॉर्न एंड यू कैन ऑल्सो ऐड इन मशरूम एंड ब्रोकली, सब कुछ, बट ऑथेंटिकली ये चीजें जाती है। ओके, मीठा कम पसंद है तो शुगर नहीं डालना, बिकॉज पाइनएप्पल में थोड़ी स्वीटनेस आएगी, बट आई लाइक स्वीट। So this is your Russian salad ready. आप इसकी सैंडविच बना सकते हो, इसको सिर्फ सैलेड के तरीके से यूज कर सकते हो, फ्रॉस्टिंग पे डाल सकते हो, so anything you can do with this. केक के लिए लेते हैं। Alright. अरे विटल्स क्या चाहिए? अरे हाँ, I think dressing थोड़ा सा कम है, we can add or we cannot add, whatever. I think I'll add some. See, you know, इस class की सबसे, I mean, the thing that I'm going to miss out is the tasting part. Okay, we all used to enjoy the tasting and आज ये सारा खाना पता नहीं मैं क्या करूँगी। जो सूरत में रहते हैं आ जाइए प्लीज और अपना अपना पार्सल ले जाइए। I'll be more than happy to meet you guys and you know feed you people with this. You guys can taste it and enjoy. All right, guys. So the cake is done. तो केक इज डन। उसको हम एक नॉर्मल कपड़े से ढक के थोड़ी देर रहने देते हैं। डिजर्ट हमारा 80% रेडी हो गया है। तो आप सबको याद है हमने मशरूम को स्ट्रेन किया था, उसकी पेस्ट बनानी है। तो अनदर टिप कि अगर आप कभी जल्दी में कुछ पका रहे हो, जैसे कि मशरूम आप जल्दी में पका रहे थे और ठंडा नहीं हो रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज मशरूम को थोड़े रनिंग कोल्ड वाटर में आप डाल दो या ठंडा पानी उसमें डाल दो एंड इट विल बी रेडी फॉर यू टू यू नो मेक पेस्ट। कभी भी किसी भी गर्म चीज का पेस्ट आप मिक्सर में मत बनाना, क्योंकि वो तुरंत उछलता है, माइट क्रिएट एनी एक्सीडेंट, सो वो नहीं करना है। ऑलराइट, थोड़ी देर बाद ये वेजीज अगेन थोड़ा सा पानी अपना छोड़ेंगे। पाइनएप्पल है उसका थोड़ा लिक्विड निकलेगा, तो ये थोड़ा सा नॉर्मल लिक्विड ही हो जाएगा। Because we are going to put it not like a salad, but we are going to put it on the crostini. I don't want a runny texture, वरना crostini पे टिकेगा ही नहीं। So this is the thing which is ready. Guys, you're missing out on this. Okay, so salad is ready.
Now it's the time for crossing. तो क्रॉसनी के लिए क्या करना है, ब्रेड का लोफ उसको कट किया, उसके दोनों साइड आपको बटर लगाना है। आप नॉर्मल ब्रेड की स्लाइसेस भी इस्तेमाल कर सकते हो और दोनों तरफ ब्रेड पे बटर लगा के यू हैव टू जस्ट बेक इट। आई एम यूजिंग द फ्रेंच लोफ जो बेकर्स बंच में मिलता है। जो सूरत के लोग हैं उनके लिए बेकर्स बंच में ब्रेड लोफ जो मिलता है उसकी बात कर रही हूँ। जो बाहर रहते हैं, because we have a person from Patna, we have a person from Germany, तो जर्मनी में एंड बैंगलोर ऑल्सो, तो ब्रेड लोफ मतलब जो लंबा वाला ब्रेड आता है वो, और अगर वो नहीं मिले तो आप स्लाइस ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस विल गो इन दी ओवन 180 डिग्री 7 minutes, 3 minute oven। So this is the paste I was talking about, which is not exactly a paste, but it has like dardara bites to it. If you see, okay. So this is what I was talking about. So Russian salad croissant की अगर हम बात करें तो red का slice is one part. Second part is this lettuce के leaves. Lettuce, iceberg lettuce और leafy lettuce और आप लोलो रोको कोई भी lettuce इस्तेमाल कर सकते हो। उसके पत्तों को हाथ से तोड़ना है। You will not use knife. तो हाथ से इस तरह से तोड़ना है और उसको पानी में तकरीबन 15 मिनट के लिए सोक करना है, या ठंडे पानी में से, या आप पानी में सोक करके उसे आधे पौने घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। तो इट विल बी वेरी क्रिस्पी एंड सो फ्रेश लेटस लीव्स। ओके, इसको हम फ्रॉस्टिंग के ऊपर रखेंगे, आई मीन के ब्रेड के ऊपर, और उसके ऊपर हम सैलेड रखेंगे, थोड़ा सा अच्छा सा ड्रेसिंग देंगे एंड योर फ्रॉस्टिंग विल बी रेडी। तो अभी रखते हैं इसको साइड पे और ध्यान देते हैं पूरा हमारे क्रॉकेट्स पे। पीछे रखते हैं और मशरूम वाला जो और ब्रेड को हमने अभी के लिए 7 मिनट्स रखा है। तो ब्रेड जो बेक होता है एग्जैक्ट क्रॉस्टनी बनने के लिए वो वेरी करेगा टाइम हर एक के ओवन के हिसाब से और ब्रेड के हिसाब से। अगर आप स्लाइस ब्रेड इस्तेमाल करें तो वो जल्दी बेक हो जाएगा, अगर ये फ्रेंच बगैट यूज कर रहे हो तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। सो अभी मैंने 7 मिनट्स के लिए रखा है। आई विल सी, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं और 5 मिनट के लिए रखूंगी। तो मैक्सिमम 10 टू 15 मिनट्स के बीच में ये ब्रेड अच्छे से क्रिस्पी बेक हो जाएगा। ओके, so if we talk about the croquettes, so croquettes are little tricky, but एक बार बन जाए तो it's like nothing like it. It's amazing to enjoy. So you have to take butter, I will put little bit of oil. क्यों? Because बटर जलना है। अभी तो कोई सामने जवाब नहीं देने वाला मुझको, इसलिए मुझे ही सारे क्वेश्चन पूछ के मुझे ही सारे आंसर देने पड़ रहे हैं। एनी क्वेश्चन, कुछ भी आए? ऑलराइट, तो ऑयल में एक फाइनली चॉप छोटा सा अनियन वी विल ऐड। उसमें भी देखना है जलना चाहिए, तो ब्रेड जल तो नहीं रहा है साथ में।
थोड़ा सा सॉल्ट, बहुत ज्यादा सॉल्ट नहीं डालना है अगेन बिकॉज के ये जो है इसमें चीज जाएगा, इट हैज गुड अमाउंट ऑफ चीज आल्सो गोइंग। तो सॉल्ट हमेशा आप थोड़ा सा कुकिंग प्रोसेस के लिए आप थोड़ा सा सॉल्ट इनिशियली दे दीजिए, बट स्वाद के लिए जो आपको सॉल्ट लगेगा वो आप एंड में एडजस्ट कीजिए किसी भी रेसिपी में। वो नहीं, ढक्कन पे से और अच्छे से निकल के वो पानी पानी भी चले। We will be adding ginger garlic paste because of tandoori mushroom. So थोड़ा सा Indian touch ginger garlic paste का. This is more than 200 grams of mushroom. So I'm adding around 1.5 to 2 teaspoons of ginger garlic paste. आपको नहीं, लेकिन मुझे बहुत स्मेल आ रही है, मेरी पूरी टीम को स्मेल आ रही है. We all are so much missing you with all of you. थोड़ा सा इंडियन टच अगेन, थोड़ा सा ग्रीन चिलीज डालेंगे चॉप. आपको काफी इंडियनाइज टेस्ट देना है तो जो घर में जिंजर गार्लिक और चिली की पेस्ट रखते हैं दैट यू कैन आल्सो यूज. चिली का अमाउंट बेस्ड ऑन द स्पाइस लेवल यू वांट. मशरूम हैज अ वेरी माइल्ड फ्लेवर, इतना कुछ फ्लेवर नहीं होगा उसमें, स्पाइस जैसा कुछ. अब इसमें एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जाएगा एंड वो है मैदा. गुड अमाउंट 2.5 tablespoon जितना जाएगा because this is our binding agent. सही है. So one side of the breads are done. I feel कि second side थोड़ा होना चाहिए, जैसे कुछ कुछ में हुआ है कुछ में नहीं. So what I'm doing is कि मैं उसका पूरा चेंज करके sides इसको वापस से 2 मिनट 2 मिनट्स के लिए रखूंगी because oven is already so hot. अब जाएगा मशरूम पे आ जाइए. अब इसमें जाएगा फ्लेवरिंग एजेंट, वो है रेड चिली पाउडर और तंदूरी मसाला. तो एवरेस्ट का या तो आप टिक्का मसाला या तंदूरी मसाला यूज कर सकते हो. आई वुड हैव सेड तंदूरी चिकन मसाला बट मैं नहीं बोल रही हूँ. बट यूजुअली तंदूरी चिकन मसाला या चिकन टिक्का मसाला दे आर वेजिटेरियन. जो एवरेस्ट के डब्बे आते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, so that you can use to flavor any of your vegetarian dish. तो वो मसाला आपको इस्तेमाल करना है. ये है मशरूम का बॉईल किया हुआ मिल्क that I will add a little. I used Everest का तंदूरी चिकन मसाला.
आपको पानी सॉरी आपको ये जो मिल्क है वो थोड़ा थोड़ा इस तरह से डालना है, एक अच्छे से ये पैकेट जैसा बन जाए आपका ये डो जैसा। उसके बाद वी हैव टू ऐड and you mix it nicely। चीज ग्रेट करने का चीज ये वाला और ये वाला दोनों ही ग्रेट करके। ऑलराइट, इसको अच्छे से मिलाते हैं। I'm sorry। And this mixture is getting ready। I'll be tasting it। थोड़ा सा तीखा हो गया है, तो आप रेड चिली पाउडर थोड़ा कम डालें, चलेगा। तो ये आपको चलाते रहना है अच्छे से। This job you have to perform in the non-stick pan, ताकि ये जब non-stick के साइड्स छोड़ेगा तो आपको पता चलेगा कि ये मैदा जो है अच्छे से कुक होके इसको थिकन कर रहा है। ये साइड्स छोड़ रहा है, but I still feel that so if you see इसकी डननेस, तो वो शेप पकड़ रहा है। ठीक, अभी ये गर्म है, ठंडा होके ये आराम से शेप पकड़ेगा। If you see this is holding the shape, so just now time to add cheese। This is a cube, cheese cube, ब्रिटानिया का, अमूल का, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पार्मेशन चीज भी। अच्छा, अभी अभी मुझको ऐसा ख्याल है कि दिस कैन ऑल्सो बी यूज एज इट इज लाइक अ डिप। ओके, तो अगर आपको क्रॉकेट की मेहनत नहीं करनी है तो इसको सीधा डिप के हिसाब से भी आप यूज कर सकते हो। So this is the fresh parmesan I am using। और अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो क्राफ्ट वाला भी चलेगा, पाउडर का, दोनों ही अच्छे आते हैं। बिकॉज नाउ फ्रेश इज अवेलेबल इन सूरत, आई एम यूजिंग इट। पार्मेशन चीज नहीं भी हो तो भी इट्स ओके, आप नॉर्मल चीज थोड़ा ज्यादा करके भी काम कर सकते हो। मोज़रेला यू आई वुड नॉट प्रेफर, बिकॉज मोज़रेला का क्या है, जब ठंडी होती है तो कड़क हो जाती है, और जब गर्म होती है तो वो एक्सपैंड होती है। तो जब इसको आप वापस फ्राई करने जाएंगे ना तो वो एक्सपैंड होकर छूट जाएगा। तो इट्स बेटर नॉट टू यूज मोज़रेला। आप चाहो तो उसको स्टफ कर सकते हो थोड़ा, बट जब भी आप इस तरह से मोज़रेला इस्तेमाल करें तो मेक श्योर के आप कोई भी चीज जो एक्सपैंड होने वाली हो, आई मीन चीज तो एक्सपैंड होगी, तो आप ऐसी जगह स्टफ करें जहाँ पे एक्सपैंड होने से प्रॉब्लम ना हो। जैसे पिज्जा है, उसके पास पूरा जगह है मोज़रेला को एक्सपैंड करने के। पॉपर्स के अंदर होता है, तो यू हैव टू गिव लिटिल जगह ताकि वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो। तो दिस इज बात बात में मैंने काफी चीज डाल दिया, पर इट विल टेस्ट वैसे थोड़ा स्पाइसी नहीं हो गया। तो दिस इज इट। हाँ, पार्मेशन चीज जब भी आप फ्रेश लाइए तो वो इस टाइप के बॉक्स में आती है। इसके शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसको हमेशा क्लीन रैप इस तरह से करके रखिए फ्रिज में, तो ये थोड़ा ज्यादा टिक जाएगी।
cheddar you can use instead of the normal processed cheese, you can use cheddar cheese. That's a nice cheese. So this is the dough ready. एक बार अच्छे से वापस मिला जैसे ये पैन को इतना क्लियर करके छोड़ रहा है that means the batter is ready. All right. So now it will go in the fridge. अब एक ट्रिक है, ये ब्रेड सबको याद है जो अभी अभी हमने बेक किए हैं एंड आप अपनी पार्टीज में इस टाइप के जो ब्रेड है उसे डिप के साथ भी सर्व करने के लिए यूज कर सकते हो। तो इसको थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए यू हैव टू ऑप्शन, वन कि आप फ्लेवर बटर इस्तेमाल कीजिए और दूसरा है ये है गार्लिक और ये है आपका क्रस्ट, उस पर सीधा आपको घिस देना लाइक दिस। So it gives you, जब थोड़ा गर्म हो तभी ये काम कर दीजिएगा। If you see garlic का पूरा फ्लेवर इसमें जाता है। So this is how you can make a flavored crostini. Yes. This step you can do for any bread. So bread will act like your grater और आपको मस्त सारे फ्लेवर्स आ जाएंगे। All right. So the Russian salad crostini is 98% done. हमको सिर्फ crostini के ऊपर लेटस और सैलेड रख के उसको प्लेट अप करना है जो हम एंड में करेंगे। और द मशरूम क्रॉकेट्स का जो बैटर है वो रेडी हो रहा है और उसके लिए एक डिप बनाएंगे। डिप इज द मेयोनीज, रेड चिली पाउडर और लेमन जेस्ट एंड दिस इज व्हाट यू गेट। So that is very easy. And now we start with the bean and cheese enchilada. Can you repeat? So dip is mayonnaise, red chili powder, and the zest of lemon. That's it. And the recipe is given. It's there. Don't worry. So I was starting with the bean and cheese enchilada. Okay. Let's not forget our dessert. So this is the custard that we made. So this, as I told you, कि custard रहेगा तो set हो जाएगा, and this is a nice smoothie texture का custard ready, and we are going to make a little kind of mousse out of it. आप इसको mousse के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, and you can serve it to your guests. So as promised, like always, recipes 4 है, but you can make around 40 recipes out of it. तो सैलेड हो गया, क्रॉसिनी हो गया, ये मूस हो गया, केक हो गया, फ्रूट का लेयर हो गया। तो यू हैव सो मेनी कॉम्बिनेशन रेडी फॉर यू और आपको जो इजी लगे, आपके गेस्ट के जो प्रेफरेंस है उसके हिसाब से आप सर्व कीजिए आपके गेस्ट को। और जैसे आपका मेन पावर का दिवाली के टाइम का आपका जो मेन पावर है
तो उसका जो भी आपका एडजस्टमेंट है उसके हिसाब से आप अपना इजी मेन्यू प्लान करें. Okay, so this is the custard. Now I'll be adding a little bit of whipped cream to it. Whipped cream आपने माना? Yeah. Custard. So make sure जब भी आप custard में whipped cream add कर रहे हो तो custard has to be either ठंडा or at the room temperature. So this is the whipped cream I'm using. मैंने already whip करके रखा है. Whipped cream usually we fold, but आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, so I'm not folding, I'm whisking it. कई लोग मुझे पूछते हैं कि नॉनस्टिक वेसल में अगर आप ये स्टील के बेस से काम करेंगे तो वेसल बिगड़ नहीं जाएगा. अगर आपको ऐसा डर लग रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर थोड़ा बिगड़ भी जाए तो अगर आपको नहीं बिगड़ना है तो यू हैव सिलिकॉन के बेस अवेलेबल, यू कैन यूज दैट और यू कैन जस्ट स्विच इट टू अनदर बोल एंड यूज. एक्चुअली जब टाइम कम होता है तो आई वर्क लिटिल लेट लाइक दिस. What I'm going to do it now is मैं इसको माने इलेक्ट्रिक विस्क. अगर आपको लंपी लगे तो आप इसको सिंपली स्ट्रेन कर दीजिए, नथिंग एल्स टू बी डन. ये आराम से एकदम स्मूथली स्ट्रेन हो जाएगा. अगेन नाउ इट विल गो टू चिल अ बिट. तब तक हम बनाना और एप्पल्स कट करवा लेते हैं बिकॉज फ्रूट हैज टू बी लाइक फ्रेशली चॉप्ड. तो मैडम रेखा, आप एक एप्पल और एक बनाना थोड़ा सा चॉप कर दीजिए प्लीज मेरे लिए, और उसमें थोड़ा सा लेमन भी छिड़क देना ताकि खाना नहीं पड़े. लेमन बहुत ही कम डाल, पहले आप काट दो फिर लेमन की बात करना. और ये जाएगा फ्रिज में ठंडा होने. This has lumps, but it's okay. I will not be straining it right now. But आप स्ट्रेन कर लेना. Okay. We start with the bean and cheese enchilada. पहले हम enchilada का stuffing बनाएंगे. So enchilada, I think it's a Mexican dish. उसका spelling होता है ENCHILADAS, but usually S कोई pronounce नहीं करता है, तो enchilada. और it's like tortillas होते हैं. Tortillas.
So these are the tortillas readily available. घर की रोटी भी आप उसको कह सकते हैं. ये multi-grain type है. Wheat flour पे है. You can make with corn flour also. मक्कई का आटा, not corn flour. And multi-grain also. So these are the tortillas. I'm using the ready-made one. आप घर पे भी बना सकते हो normal रोटी की तरह. Then there is a filling. और उसको स्टफ करने के बाद we have to pour a sauce and उसको पूरी बेक डिश के अंदर जैसे हम लजानिया बनाते हैं वैसे हमको बनाना है. So let's make the stuffing first. Okay. We will be taking oil. और या कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो ऑलिव ऑयल भी और नॉर्मल ऑयल भी सनफ्लावर या ऐसा कुछ भी ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हो. इसमें जाएगा चॉप्ड गार्लिक. ऑयल को अच्छे से गरम कर देते हैं. It has a very quick cooking time. इसमें बहुत ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना पड़ता है. Salt. आप चाहे तो इसमें सारे बेल पेपर डाल सकते हैं. मैं सिर्फ ग्रीन वाले डाल रही हूँ. You can use all the 3 bell peppers. Okay. Ready. ये सबको बहुत नहीं पकाना है आपको. Quick stir. Oregano. Chili flakes. I am going to use, sorry, I am going to use this. These are the black beans. आप ये जो black beans है, they are higher in protein, lower in carbs. तो vegetarian protein के लिए this is a very good source. फॉरेन में काफी इस्तेमाल होते हैं. यहाँ पे अभी इसका चलन कम है. आप जब भी इसको बॉईल करते हैं, आप कितना भी बॉईल कर लो उसको, उसके पानी में कभी भी आपको स्टार्च नहीं दिखेगा. जैसे हम राजमा बॉईल करते हैं या मूंग दाल या चने बॉईल करते हैं, तो the water is very rich in carbs, rich in flavors. बट यहाँ पे वो चीज नहीं होगी. ओके. तो ये ऐसे ड्राई के ड्राई ही रहेंगे. फिर भी इट इज कुक्ड और दिस हैज दिस काइंड ऑफ अ बाइट. तो आपको ऐसा फील होगा कि ये तो कच्चे हैं, पर ऐसा नहीं होता है. इसका कुकिंग टाइम है कि इसको तकरीबन आधा पौना घंटा यू हैव टू सोक. ओके. आधा घंटा मिनिमम है. आप ओवरनाइट भी इसको सोक कर सकते हैं. उसके बाद उसका कुकिंग प्रोसीजर इज नॉर्मल प्रेशर कुकर, सॉल्ट डाल के एंड कुक इट फॉर लाइक 1 विसल. गैस स्लो करना है और उसके बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट उसको होने देना है. तो मोर और लेस इट इज लाइक राजमा ओनली, बट द स्टार्च लेवल एंड द क्रीमीनेस लेवल इज लेस.
Instead, you can आराम से use rajma, white bean, any other bean, sprouts, anything you can use. Also, we are going to add ketchup in it. So if you want, you can use the packet का जो baked beans आते हैं, Old El Paso के या I think एक दूसरी भी brand है जो breakfast के लिए हम use करते हैं. That baked beans also you can use directly. So ketchup और ये उसमें से निकल जाएगा. Okay? So I am adding this black beans. If you see this, this looks so exotic. चीज तो सेम ही है, बीन्स ही है, but it looks very exotic. Okay? और बीन्स डालने के बाद हम उसमें डालेंगे थोड़े से केचप. और इसमें जाएगा कॉटेज चीज और फेटा चीज और रिकॉटा चीज, whichever you feel like you can add. I'm going to add the पनीर कॉटेज चीज. और उसको ऐड करने का एक तरीका है, यूजुअली आप ग्रेट करते हो, आप उसको चॉप करके डालते हो, हम उसको हाथ से क्रश करके डालेंगे. आप घर का बना पनीर आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, कोई शेप देने की भी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा. तो पनीर पनीर All right. So this is the पनीर. ये थोड़ा मतलब मॉर्निंग में आया था, तो मैंने उसको पानी में कांच के वेसल में रख दिया है. आप उसको तकरीबन 30 to 40 सेकंड माइक्रोवेव करेंगे तो इट विल गिव यू द टेक्सचर एंड फील ऑफ द फ्रेश पनीर. मैंने उसको थोड़ा ही किया एंड दिस इज हाउ यू यूज इट. See, any which is, it is looking so beautiful. With the green color, with the red color, and with the black beans. आप ग्रेट करके भी डाल सकते हो फेटा चीज. अगर आप फेटा चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो सॉल्ट प्लीज डालिएगा ही मत, पूरी डिश में मत डालना, क्योंकि फेटा चीज पूरा उसको सॉल्टी कर देगा. जेंटल स्टर. थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं बिकॉज इट्स अ मस्ट थिंग. आप नहीं पर मैं तो खाऊंगी. थोड़ा सा सॉल्ट. हाँ, नींबू थोड़ा सा डाल. Okay, so this is the stuffing is ready. So the stuffing is ready. Side by side, we again start with the sauce. क्योंकि जब तक सॉस बनेगा हम स्टफिंग का जो बाकी का काम है वो सब खत्म करेंगे. जैसे कि स्टफिंग करते हैं उसको डालना. राइट. सो स्टफिंग के लिए सॉरी सॉस बनाने के लिए अगेन ऑयल. So I'm adding jalapenos. People call it jalapenos. The pronunciation is jalapenos. Okay. Then some garlic. All right, sorry.
sorry. This is the puree of tomato. फ्रेश टमेटो का प्योरे है, तकरीबन 4 टमेटो का प्योरे जाएगा. चीज I added minced garlic. चीज कॉटेज चीज मतलब कि पनीर हमने स्टफिंग में डाला है. दिस आई एम मेकिंग द सॉस. तो दूसरी रेसिपी स्टार्ट हो गई है जिसमें हमने ऑयल लिया, ऑयल में हैलापिनोस डाले और उसमें गार्लिक डाला एंड नाउ दिस टमेटो प्योरे. बिकॉज टमेटो प्योरे जब आप कुक आई मीन स्टोर बॉट नहीं घर की बनी इस्तेमाल करते हैं, इट टेक्स लिटिल टाइम टू गेट कुक और उसी की वजह से मैंने इसको पहले बनाना स्टार्ट कर दिया. थोड़ा सा और इसको हमें अच्छे से पकाना है जब तक कि ऑयल छूटे नहीं. वी ऑल नो कि ये टमेटो प्योरे हमको कैसे पकाना है. ऑलराइट, ये थोड़ा पक रहा है, तब तक हम क्रॉकेट्स पे भी ध्यान दे दे और हमारा रिजल्ट भी रेडी कर ले. Can we use olive oil? Olives instead of jalapenos? No. So it is like asking for adding like olives and jalapenos with I mean मिर्ची की जगह आप एक फ्रूट कैसे डाल सकते हो? Getting my point. So jalapenos is a type of chili जो मैक्सिको में मिलता है. अब तो हर जगह मिलता है बट इट्स ओरिजिनली लाइक वहाँ के देश का है. सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. ऑलिव इज अ फ्रूट. वो थोड़ा खट्टा होगा, थोड़ा फ्रूटी फ्लेवर का होगा, तो वो दोनों का कोई मेल नहीं है. तो हैलापिनोस की जगह आप अपने घर के ग्रीन चिलीज इस्तेमाल कर सकते हो या कैप्सिकम इस्तेमाल कर सकते हो बट ऑलिव. All right. Yeah. So this is your rocket. Please, screen इधर. Yes. So now, as you can see, अगर आपने इसको फ्रिज में रखा होता तो इससे भी ज्यादा ये कड़क हो जाता. हमने अभी इसको फ्रिज में नहीं रखा था एंड 75 मिनट्स to 90 मिनट्स में 4 रेसिपी बनाना तो थोड़ा इधर उधर तो होगा ही. तो दिस इज लाइक फिर भी ये काफी कड़क है और गर्म भी है. I'll have to put it in the fridge. Duration to keep in fridge. I think meanwhile we will dress up the dessert. Okay. Dessert के 3 पार्ट. केक, चॉकलेट कस्टर्ड एंड द फ्रूट लेयर. तो फ्रूट लेयर हमारा बाकी था, वो हम अभी बना रहे हैं. वैसे इसमें बनाना कुछ भी नहीं है, बनाना नया रेडी है. तो दिस इज मिक्स फ्रूट जैम. तो मैंने थोड़ा पानी डाला है. अब इसको मैं करूंगी थोड़ा सा माइक्रोवेव अराउंड 30 सेकेंड्स जैसा. निकाल के देना. केक इज रेडी. परफेक्ट. वो जो निकले ना वो दे देना. ओके, इट इज कंप्लीटली डन. तो जाएगा उसके क्रम्स साइड द ग्लास. आप उसको पूरा जो ट्रे आता है डिजर्ट का, अरे इस टाइप का कोई ट्रे हो उसमें भी बना सकते हैं. ग्लास में थोड़ा खांसी लगता है, थोड़ा डिफरेंट लगता है एंड आल्सो यू कैन मेक इट इन छोटे छोटे ग्लासेस, शॉर्ट ग्लासेस में बना के उसको फेस्टिव सीजन पे अगर आप सर्व करेंगे तो थोड़ा कूलनेस टाइप हो जाएगा.
ऑलराइट, तो ये केक का लेयर हो गया। उसके बाद तो दिस इज द जैम का पानी। बेसिकली जो ये फ्रूट ट्रिफल है उसमें जाते हैं फ्रूट्स लाइक एप्पल, चीकू, बनाना, ग्रेप्स, कुछ लोग पपाया डालते हैं, कुछ लोग स्ट्रॉबेरीज डालते हैं, एंड मैंगो। तो दीज आर द बेसिक फ्रूट्स जो जाते हैं बेसिक फ्रूट ट्रिफल में, जो वनीला वाला है। बिकॉज ये चॉकलेट वाला है, उसमें सारे फ्रूट में इतनी मजा नहीं आएगी। या मैंगो इज अ डिफरेंट बॉल गेम, आप मैंगो वाला बना सकते हो। तो आई एम यूजिंग जस्ट एप्पल, पाइनएप्पल एंड बनाना। Did you add water to the jam? Sorry, did you add water? Yes, yes, I added water. और वाटर के साथ उसको गर्म किया ताकि वो थोड़ा रंगीन हो जाए। तो सेवरी आइटम की और डिजर्ट की स्पून चेक करनी पड़ती है। ओके, ये जो आपके फ्रूट्स है, और अगर वो कस्टर्ड रखा है वो भी लेगा। So that's the fruit. Using canned pineapple. Yes, I am using pretty much canned pineapple. See, frankly, I am allergic to the normal pineapple. तो मैं वैसे ही ज़्यादातर fresh pineapple कम use करती हूँ। And I would suggest कि आप भी जब milk based चीज़ के साथ काम कर रहे हो तो do not use fresh pineapple. Use the canned one. आप fresh करोगे मुझे problem नहीं है, but I can't take guarantee of the taste. Now this has to be like this. थोड़ा सा jam in this. And थोड़ा सा syrupy jam over. To soak your cake. आप चाहे तो इसमें बूज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कॉम्प्रू हो गया, या जिन, या वोडका, या वाइन, विस्की, कोई भी इस टाइप का ड्रिंक, अल्कोहल इसमें अच्छा लगेगा। दिस केक, sorry, when you are making a dessert, your vessel has to be very clean and beautiful. Clean नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। Okay. So now the fruit layer. Make it little messy, उसको एकदम परफेक्ट लेयर्स करने की जरूरत नहीं है। That's it. You can use it as a jar dessert also. आप जार में भी ये बना सकते हो, अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है और शेल्फ लाइफ का प्रॉब्लम नहीं है तो you can make it in a jar also. Make it in short glass, making it this kind of glass, make it in jars, anything, or make it in a bowl and enjoy with the family. Any which way you can use it. If you want, you can add few cherries also. So what I'm going to do is थोड़ा थोड़ा सा cherry रखूंगी on the corners. Just to make it look pretty और ऐसा लगे कि जैसे बहुत मेहनत करी है डेकोरेट करने में।
this is how you can do play around. Just randomly put cherries. Okay, and then we will pour the custard. So this is your chocolate triple getting decked out. This is what I do. Now we keep it in the fridge. थोड़ा सा सेट में देते हैं. तब तक rest of the things needs to get ready. All right. We again come to the enchilada. Okay, this was the cooking I was talking about. ये इतना cook होना चाहिए. Now you can see the redness and the texture of tomatoes. थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे. Sorry, vegetable stock. That's it. Sorry. Dessert. Dessert, yes, you can put it overnight. It stays around 2 to 3 days as it is. अच्छे से रहेगा. उसके बाद because of the fruits वो थोड़ा distort हो सकता है. But 2 to 3 days it stays. और कवर करके अच्छे से आप उसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं. Okay. Now it's time to add the flavorings in the enchilada sauce. So we have paprika, oregano, chili flakes, oregano, and jeera powder, roasted jeera powder. Oh, sorry. So this is the roasted jeera powder. And because I'm using raw tomatoes,
So I'll be adding little bit of sugar ताकि जो टमाटो का खट्टापन है वो हमको परेशान करे। आप कैस्टर शुगर की जगह ग्रीन शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। And then now side by side we make the other arrangements for the enchilada. Croquette का मिक्सचर लेके हमें वो जो मशरूम वाला रखा ना अंदर वो ऊपर तलने देने का है। कितना भाई ना अपने क्लास लगे चलो maybe 10 minutes. Okay. All right. So let's see the croquettes also once. तब तक ये इसको थोड़ा पकने देते हैं. It takes little time to cook the sauce. एक बार हो गया उसके बाद they are sorted. So इधर तक. So this is the croquette mixture. I'll take a little bit of oil in my hands. And this is the mixture. We will make this kind of oval shape. Okay. Then we have this मैदे और कॉर्नफ्लोर का slurry. जो eggs खाते हैं, they can use egg white, but we are using the मैदे का slurry. And then breadcrumbs में coat करना है इसको. So this is how you make. Okay, मैं एक और दिखा देती हूँ. It is ये ठंडा होने के बाद this becomes very easy and pliable. ना कोई difficult नहीं है. You can give any shape. You can give round shape also. Slurry and the breadcrumbs. Coat it well. At this stage, you can make these things in advance and keep it in freezer. Okay, और 3 से 4 दिन तक आप फ्रीजर में भी रख सकते हो. निकाल के some smileys या nuggets वगैरह. उसके साथ आप उसको सर्व कर सकते हो. ऑलराइट, तो ये अभी फ्राई होके आ जाएंगे. ओके, हम एंचिलाडा रेडी करें. Okay, so the sauce of the enchilada is ready. Keep it aside. Okay. Now a little tricky thing is starting of making the enchilada. You need the cheese.
So heat the pan. इसमें थोड़ा सा ऑयल, इसमें रखेंगे ये टॉर्टिया, इसको थोड़ा सा गरम करेंगे। You don't have to make it crispy, सिर्फ गरम करना है। surface पे लिया, then you spread some oil, sorry, then you spread some sauce, एक चम्मच जितना sauce, then we put the stuffing, it like this. We will do the same procedure for the another tortilla. I think this can serve 3 people. अगर सिर्फ आप enchilada इस तरह से बनाना तो ये 2 लोगों के लिए sufficient है, otherwise 3 लोगों के लिए। Again, the same procedure. Pour the sauce. And the stuffing. तो यूजुअली इस टाइप का जब भी डिशेस हम बनाते हैं अपने घर पे, तो आई हैव अ टेंडेंसी टू यूज द लेफ्टओवर सब्जीज, और कॉलीफ्लावर का सब्जी उसके लिए मेरा फेवरेट है। जब भी वो बच जाता है तो मेरे दिमाग में ऐसे ही खुराफाती आइडिया आता है कि चलो एंचिलाडा बनाती हूँ या उसके पराठे बनाती हूँ या उसका कुछ उसको स्टफिंग में इस्तेमाल करती हूँ। तो आई डोंट नो कितने खुराफाती दिमाग आप लोगों के चलते हैं, बट दिस इज व्हाट यू कैन डू। स्टफिंग के अंदर हमारा चीज डालने रह गया है, but it's optional. You can add, you can not add. It's fine. And this is the sauce. मैं ऊपर अच्छे से उसको चीज दे देती हूँ, जो कसर रह गई है वो सारी। This is like your sabji and roti ready. और तीसरा एक और टॉर्टिया होता तो भी इसमें काम चल जाता, इतने क्वांटिटी ऑफ सॉस और इतने क्वांटिटी ऑफ स्टफिंग में। आई थिंक एक टॉर्टिया जितना ही स्टफिंग बचा है। एंड दिस इज रेडी। जो नॉन वेजिटेरियंस है दे कैन ऐड थोड़ा सा चिकन विंग्स या मटन विंग्स या कुकिंग के टाइम पे ही। एंड जो एगिटेरियन है वो बॉइल्ड एग को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। These are all the options for all the food preference वाले लोग। This is the cheese. As I said, I'll be adding good amount of cheese because हम stuffing में हमने छोड़ दिया था थोड़ा, गए थे। Which cheese can be added here? Sorry, which cheese can be added? You can add cheddar cheese. You can add normal processed cheese. Mozzarella cheese भी आप इसमें डाल सकते हैं। जो भी चीज आपकी मेल्ट हो सकती है अच्छे से, वो सारी आप इसमें डाल सकते हैं। और ये जाएगा बेक होने के लिए। तकरीबन इसको लगेंगे 10 से 15 मिनट।
Yes, 12 minutes. And this is the end of all the cooking. Rockets ready होके आ रहे हैं और तब तक हम लोग रोशनी प्लेट अप कर लेते हैं, यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं and then we get ready. Even your dessert has to be dressed up. So ये सारी चीजें हम कर लेते हैं फटाफट. So we are starting with the frosting का dressing. Plating the plates. Let's see. All right. Normal. So these are your frosties. This can be that फहीता मील जो आता है कि जिसमें आप अपना अपना खुद लेकर के बनाइए, वैसे भी आप सर्व कर सकते हो कि जैसे एक बोल सैलेड का हो गया, एक बोल लेट्स का हो गया और एक बोल फ्रॉस्टीज का हो गया. So all the options you have, how you want to serve it. Okay. So whenever you are making it in bulk, make sure कि आप इस तरह से उसको लाइन अप करके प्लानिंग करें. लेटस रखने का ये रीजन है कि जो ब्रेड है वो मेयोनीज से सॉगी ना हो जाए. Again, even Russian salad can have boiled eggs or boiled chicken if you want to add. But because Diwali time, maybe veg, non-veg, I'm not too sure. And so this is your salad. थोड़ा सा generous amount. Sorry. Okay. Final touches. Black olives. Yeah, cherry tomatoes you can use. So in short, you have to use anything which has a color grading, contrast, color contrast. And this beauty, parsley. Again, parsley जो leaves है उसको पानी में भिगो करके आप रख सकते हो, so that it becomes crisp.
any greens, be it your spring onion, yeah, parsley or basil or coriander, lettuce, आप उसको पानी में भिगो के रखेंगे थोड़ी देर के लिए तो वो इतने ही फ्रेश हो जाएंगे वापस. This is your dish number 1, perfectly ready to be served to your guests this Diwali. It is easy or not. You have to tell me by doing a DM. मतलब अभी मैसेज कीजिए और बताइए कि आपको ये easy और quick लगा कि नहीं. So we did what we did mayonnaise का dressing. उसमें सारे veggies boil करके डाले, bread को crisp किया, उस पे garlic लगाया, lettuce का पत्ता रखा, उसके ऊपर salad रखा. So this is your Russian salad croissant. Okay, so this is ready. So this is the whipped cream. I have it in the piping bag. This has to set. अभी एकदम 100% set नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी we'll do our best. This is ready. The very standard way of presenting a fruit is this: whipped cream and the cherry. This is the classic way, and you never go wrong with it. So again, another dish ready. So you see the beauty. All right. So plate number 2 is ready. Now it's time for plate number 3. That's the process. ये भी clear. I have 7.
that we do it the other way, not the way I showed you in the picture. तो आप ऐसे स्पून में भी सर्व कर सकते हैं इंडिविजुअली, बट आई थिंक आई विल शो यू द वे वी कैन यूज इट इन अ प्लेटर। इससे आपको भी बल्क में ही सर्व करना होगा गेस्ट को। Okay. Then place this cuties. This can also be used as a burger patty. I think I have given you all the options. Let's see. It is a melting mouth thing. Amazing. It's this gooey. Just sorted. This is how you can serve the third dish, and the fourth dish is also ready. Just 2 minutes. So that अभी भी आप ये सर्व कर dish. This is nice. You guys, so if you have any questions, you can ask. Also, thank you very, very much for attending this workshop. This is the first attempt for this kind of masterclass online, and I hope you guys enjoyed. I hope you guys learned the way you wanted, and it was like quite interactive. If you liked it, please, if you like, share it on the Instagram, and also you can recommend your friends for the next time. And yes. So this is the bite. You can see the black beans. This was the reason why I used the black beans, because it looks very pretty when you dig in. So this is how it looks. I hope you enjoy too. Thank you so much for attending the class. Let's unmute them. You unmuted. So any questions, anybody? Are you guys fine? Okay, so you have to unmute yourselves to ask any question or to say anything or whatever. So you guys unmute yourself and we can start. Sonal, okay. Thank you, Sonal. So the class is over. We have all the dishes here.
So dish number 1. Please come over to eat, everyone. It's thank you. Who's that? जिन्होंने भी अपने ईमेल आईडी शेयर नहीं किए हो वो प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए so that we can share you the recipe and the video recording of this class. So this will take a little time, so आप लोग चिंता नहीं करिएगा. We will be sharing it maybe in an hour or so. All right. So we have had a little busy day today. So we will be sharing it. Don't worry. Okay. This is it. Thank you so much, guys. Thank you. Bye. Thank you.